बंगाल, झारखंड, बिहार और ओडिशा के बीच घमासान है। सियासी घमासान चल ही रहा था कि अब यूपी की एंट्री हो गई है। आलू को लेकर सभी राज्य आमने सामने हैं। सवाल उठता है कि दरअसल ये आलू विवाद है क्या और क्यों आलू को लेकर कई राज्य आमने सामने नजर आते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल ने राज्य में रसोई की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है। आलू से लदे सैकड़ों ट्रक ओडिशा बंगाल की सीमा के पास खड़े हैं। वाहनों को अंतरराज्यीय सीमा पार करने की भी अनुमति नहीं है। कई ट्रक अपने मूल स्थान पर लौट गए। आलू खराब हो रहे हैं। इधर ओडिशा और झारखंड में आलू आपूर्ति बंद होने से बाजार पर बुरा असर है। आलू की कीमतें आसमान छू रही हैं। ओडिशा में व्यापारियों का कहना है कि पहले ओडिशा के बाजार में 30 से 35 रुपए किलो आलू मिल जाया करता था। अब खुदरा बाजार में इसकी कीमत 45 रुपए से आसपास नजर आती है। उन्होंने कहा कि अगर आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो आलू की कीमतें और बढ़ सकती हैं। ऑल ओडिशा ट्रेडर्स एसोसिएशन के सचिव सुधाकर पांडा कहते हैं कि ओडिशा सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और राज्य में आलू के ट्रकों को प्रवेश की अनुमति देने के लिए पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के साथ बातचीत करे। इसी बारे में पूछे जाने पर खाद्य आपूर्ति उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा भी कहते हैं ओडिशा के कि पश्चिम बंगाल से आलू की आपूर्ति में व्यवधान है। ओडिशा का प्रतिदिन लगभग 4500 टन आलू की आवश्यकता वाला ये राज्य है और राज्य इसके लिए काफी हद तक पश्चिम बंगाल पर ही डिपेंडेंट है, निर्भर है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने ये रोक 5 दिन पहले लगाई थी और इसके बाद बंगाल से आलू लेकर झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार समेत कई राज्यों के लिए निकले वाहन चेक पोस्ट पर हैं, सीमा पर हैं। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले से लगती बंगाल की सीमा पर स्थित डिब्रूडी चेक पोस्ट पर पिछले 5 दिनों से 200 से अधिक आलू के लदे ट्रक रोके गए हैं। कई ट्रक अब भी सीमा पर खड़े हैं, जबकि कई ट्रकों पर लदा आलू वापस कोल्ड स्टोरेज या पश्चिम बंगाल में होलसेलर्स के पास भेज दिया गया। बताया यह भी गया कि पश्चिम बंगाल में आलू की कीमतों पर नियंत्रण के लिए वहां की सरकार ने दूसरे राज्यों की आपूर्ति पर रोक लगाने का निर्देश 27 नवंबर तक जारी किया है। इधर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन कहते हैं कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने आश्वस्त किया है कि जल्द ही एक कमेटी बनाकर आलू की आपूर्ति से जुड़े विषय पर निर्णय लिया जाएगा। झारखंड और बंगाल दोनों राज्यों के बीच सब्जियों की फसल की बड़े पैमाने पर खरीद और बिक्री होती है, आना जाना होता है। तमाम होलसेलर्स दोनों ही राज्यों में यहीं से अपनी बिक्री करते हैं। पश्चिम बंगाल पूरे साल झारखंड की आलू की 60% मांग को पूरी करता है, जबकि बाकी मांग उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से पूरी होती है। उत्तर प्रदेश से भी आलू से लदे 300 ट्रक ओडिशा भेजे गए हैं, जिससे कि राज्य में कीमतें स्थिर हो जाएं। ओडिशा के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्री केसी पात्रा कहते हैं कि आलू की खेप ओडिशा पहुंच गई है। बंगाल से ओडिशा को आलू की आपूर्ति बंद किए जाने के बाद राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश से आलू खरीदना शुरू कर दिया। मंत्री ने यह भी दावा किया कि खुदरा बाजार में आलू की कीमतें 35 रुपए प्रति किलोग्राम के भीतर नियंत्रित कर ली गई हैं। पश्चिम बंगाल के आलू व्यापारियों ने चेतावनी दी कि अगर राज्य सरकार दूसरे राज्यों को आलू बेचने पर प्रतिबंध नहीं हटाती तो हड़ताल पर चले जाएंगे वो लोग। पश्चिम बंगाल ने हाल ही में स्थानीय बाजारों की कीमतों को नियंत्रित करने के प्रयास में पड़ोसी राज्यों को आलू बेचने पर प्रतिबंध फिर से लगा दिया। स्थानीय बाजार में आलू 35 से 40 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा है। राज्य सरकार के फैसले के बाद पुलिस ने राज्य से आलू के परिवहन को रोकने के लिए अंतर्राज्यीय सीमाओं पर निगरानी बढ़ाई है। इसके कारण कई ट्रक सीमा पार में फंसे हुए हैं। प्रगतिशील आलू व्यापारी संघ के सचिव लालू मुखर्जी कहते हैं कि अगर सरकार प्रतिबंध नहीं हटाती तो वो हड़ताल पर चले जाएंगे। उन्होंने सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसे अचानक उठाए गए कदम से हमारा कारोबार बाधित हुआ है और भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि हम अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में भी सफल नहीं हो पा रहे। ओडिशा के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी आलू की आपूर्ति को लेकर राजनीति कर रही हैं, यानी अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। राज्य सरकार पश्चिम बंगाल से आलू की आपूर्ति बहाल करने का अनुरोध नहीं कर रही है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यदि पश्चिम बंगाल अपनी ओर से आलू भेजेगा तो ओडिशा उसे स्वीकार भी कर लेगा। मंत्री ने यह भी कहा कि हम आलू के संबंध में ममता बनर्जी सरकार से कोई बातचीत नहीं करने जा रहे हैं। वो पहले ही कह चुके हैं कि उनकी सरकार ओडिशा को आलू नहीं भेजेगी, इसलिए उनसे बातचीत करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी राज्य को सब्जी या सामान की आपूर्ति को प्रतिबंधित करना उचित नहीं है, क्योंकि सभी राज्य एक देश का हिस्सा हैं और सभी को एक देश में रहना चाहिए। साथ ही वो ये भी आरोप लगाते दिखाई पड़े कि पश्चिम बंगाल भी मछली और अन्य वस्तुओं के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर है। अगर ओडिशा चाहे तो मालवाहक वाहनों को अपनी सीमा पर रोक सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं।
सियासत अपने चरम पर है, मामला आलू है। आपको याद होगा प्याज पर एक बार सरकार गिरी थी।